किसान तो वो है हेमा मालिनी जो हेलीकॉप्टर से धान काटने के लिए आ रही है, उसे समझ रहे हो आप कि वो है किसान? आपकी सरकार ने देश के किसानों की जान ली है। आपकी सरकार के राज में देश का किसान आत्महत्या कर रहा है और आप खेती की बात कर रहे हो। ना खेती बच रही, ना बेटी बच रही और ना बच रहा इनसे देश। पूरा सब कुछ तो इन्होंने दिया बेच। मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री जी के पास में आज सदन में आने का समय मिल गया, ये बड़ी बात है। बोले मेरे भाई, अरे मेरी कोई अश्लीलता ना फैलाई। सुन ले, राहुल गांधी, सिर्फ आप देखिएगा उस वीडियो को, राहुल गांधी ऐसे करके यूं कर रहे हैं क्योंकि सदन में शोर मच रहा था। तो राहुल गांधी का कहने का मतलब था कि मेरे को कुछ बोलने तो दो, वो अपनी बात को कहना चाह रहे थे। ऐसे कौन सी फ्लैंक किस होती है, जरा मेरे को तो बता दे भाई, बता तो दे कौन सी फ्लैंक किस होती है। तुम्हें बता दो, तुम्हें बताऊंगी घनी फ्लैंक किस है, हमें ना पता, हमें बता दो कौन सी होती है ऐसी फ्लैंक किस। ऐसे करके राहुल गांधी अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन भाजपा का काम यही है। पहले भाजपा ने, सुन लो भाई, हाँ, तो भाजपा के सांसद जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं। अरे भाजपा के सांसदों को, भाजपा के नेताओं को तब तो आरोप लगाया ना जाता जब इनकी पार्टी का नेता एक बलात्कारी निकलता है, जब इनकी पार्टी का नेता एक विधानसभा में बैठ के पोर्न वीडियो देखता रहता है, तब नहीं दिखता है ना। सब अंधे हो लेते हैं, आंख फूट लेती है इनकी सबकी, तब नहीं दिखता। भाजपा की सरकार में देश की जनता के हाथ में कटोरा आ लिया, ये आप समझ लो। सरकार अपनी राजनीति करने के चक्कर में हमारे को खतरे में डाल दे। सरकार कहे कि हिंदुओं को खतरा है, अरे हिंदुओं को खतरा है आपकी पार्टी के नेताओं से, जो आपकी पार्टी के नेता देश की बेटियों के साथ बलात्कार करने में लग रहे हैं। देश को खतरा है आपकी पार्टी के नेताओं से, जो आपकी पार्टी के नेता दंगाई हैं। उन दंगाइयों से हमें डर है। देश को अगर आज खतरा है तो आपकी पार्टी के उन सांसदों से जो कहते हैं छुरियों में धार लगा लो। ये नहीं कहेंगे कि कलमों में धार लगा लो। एक बीजेपी का नेता अपना नाम बता दे जिसने कहा हो कि हिंदू के बच्चे अपनी कलम के अंदर धार लगा लें। ना कहते हैं बात के लिए, ये कहते हैं अरे भैया क्या है हिंदू होने का प्रमाण? क्या इस देश में वही हिंदू है जो मुसलमान को मारे? वही हिंदू है क्या? हम तो ना है भैया भैया ऐसा काम करें। देश की बहन, अरे देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया गया मणिपुर के अंदर, हरियाणा हमारा जल गया है। देश का प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा, देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाता हरियाणा है? प्रधानमंत्री वहां तो नहीं जाता मणिपुर में, बताओ ना भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है कि जिसने कभी मूली नहीं उगाई वो खेत देखकर तो हैरान रहेंगे। अरे भाई, प्रधानमंत्री से कोई ये पूछे कि भाई सारे तो आपकी किसान तो सारे आप ही के उसमें आ लिए ना, सारे आप ही की पार्टी में किसान है, और वो सबसे बड़ी किसान तो वो है हेमा मालिनी जो हेलीकॉप्टर से धान काटने के लिए आ रही है, उसे समझ रहे हो आप कि वो है किसान? और दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हो कि राहुल गांधी को कि उसने कभी मूली नहीं काटी तो उन्हें क्या पता कि खेत क्या हो, तो आप ये बता दीजिए कि भैया कम से कम उनकी सरकार ने किसानों पर लाठी और डंडे तो नहीं भाजे जो आपकी सरकार कर रही है। आपकी सरकार 750 से ज्यादा किसानों की हथियारी है। आपकी सरकार ने देश के किसानों की जान ली है। आपकी सरकार के राज में देश का किसान आत्महत्या कर रहा है और आप खेती की बात कर रहे हो। ना खेती बच रही, ना बेटी बच रही और ना बच रहा इनसे देश। पूरा सब कुछ तो इन्होंने दिया बेच। मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री जी के पास में आज सदन में आने का समय मिल गया, ये बड़ी बात है, ये मैं आपको बता दूं। और देश की भांड मीडिया, गोदी मीडिया सिर्फ यही करने में लग रही है कि प्रधानमंत्री आ रहे, सदन में आ रहे, सदन में आके ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। बस यही देश की मीडिया का काम है और यही रवैया रह गया है। जो इनकी नई दुकान बनी है जल्दी खत्म हो जाएगी, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अरे भैया, दुकान तो आपने सबकी खत्म कर दी जब से आपने अपनी ईवीएम वाली दुकान खोली है, सबकी दुकानें बंद कर दी। आपने तो इस देश के अंदर मताधिकार का कोई हक और अधिकार नहीं छोड़ा। और एक वो आपकी पार्टी का नेता आज वो सदन में बोल रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कह रहा है कि मैं यही कर्मों के चलते यहां से वहां आ गया। अरे भैया, तू समझाने के बजाय और माफी जो मंगवानी है ना, तुझे माफी मांगने का जो तेरे को शौक है, मंगवाने का शौक है, तो भाजपा के नेताओं से मंगवा। जो भाजपा के नेता तेरे को नामर्द कह रहे हैं, इन भाजपा के नेता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को, एक बीजेपी के नेता ने नामर्द कह दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो नहीं दिख रहा जिस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतनी इज्जत दी, सब कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया। आज वही ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहावत है ना कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, तो वही काम करके चले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। न जाने किस डर से गए, सीबीआई ईडी के डर से गए, इनकम टैक्स के डर से गए, आईबी के डर से गए, या अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसको बचाने के लिए गए। ये नहीं पता ज्योतिरादित्य सिंधिया किस कारण से गए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में इतना सम्मान मिल रहा है कि भाजपा के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को नामर्द कह रहे हैं, तो कोई भाजपा का नेता जो है, जो कार्यकर्ता जो है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में बकरा थमाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को क्यों नहीं देख रहे कि इस तरीके की हरकत कर रहे हैं आप? कौन सी हरकत कर दी राहुल गांधी ने? देखा नहीं क्या है? अरे भाई, तू पार्लियामेंट में था जो तू कह रहा है कि फ्लैंक किस दे रहे है? पार्लियामेंट कह तो कह रहे जो कह रही है। अरे एक बात मुझे बताओ, जो कह रही है पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी क्या अपरिपक्व है? क्या समझ रहे हो आप राहुल गांधी को? है राहुल गांधी कोई क्या 15-16 साल का लड़का है? अरे उसके खानदान ने राजनीति करी है, चाय पकोड़े नहीं तले, राजनीति करी उसके खानदान ने, जो तुम बात कर रहे हो। और जो, अरे सुन तो ले मेरे भाई, अरे मेरी कोई अश्लीलता ना फैलाई, सुन ले रे। जिसने अश्लीलता फैलाई ना, पूरे सदन के अंदर बैठे हैं, जो विधानसभा के अंदर बैठ के पोर्न वीडियो देख रहे थे, वो ना फैली अश्लीलता, वो नहीं फैलती अश्लीलता। राहुल गांधी, सिर्फ आप देखिएगा उस वीडियो को, राहुल गांधी ऐसे करके यूं कर रहे हैं,
क्योंकि सदन में शोर मच रहा था तो राहुल गांधी का कहने का मतलब था कि मेरे को कुछ बोलने तो दो, वो अपनी बात को कहना चाह रहे थे। ऐसे कौन सी फ्लैंकिस होती है, जरा मेरे को तो बता दे भाई, बता तो दे कौन सी फ्लैंकिस होती है, तुम्हें बता दो, तुम्हें बताऊंगी घनी फ्लैंकिस है, हमें ना पता, हमें बता दो कौन सी होती है ऐसी फ्लैंकिस। ऐसे करके राहुल गांधी अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन भाजपा का काम यही है। पहले भाजपा ने, सुन लो भाई, फ्लैंकिस नहीं थी हाँ, तो भाजपा के सांसद जो लोग हैं वो आरोप क्यों लगा रहे हैं संसद में? अरे भाजपा के सांसदों को, भाजपा के नेताओं को तब तो आरोप लगाया ना जाता जब इनकी पार्टी का नेता एक बलात्कारी निकलता है, जब इनकी पार्टी का नेता एक विधानसभा में बैठ के पोर्न वीडियो देखता रहता है, तब नहीं दिखता है ना, तब अंधे हो लेते हैं, आंख फूट लेती है इनकी सबकी, तब नहीं दिखता। भाजपा की सरकार में देश की जनता के हाथ में कटोरा आ लिया, ये आप समझ लो। और भाजपा का एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान करने का। अभी मैं आपको बता दूं कि भाजपा का एक नेता सदन के अंदर, राठौर, वो बोल रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बोल रहा है कि राजस्थान में हिंदू खतरे में है। कैसे खतरे में भाई, हम भी हिंदू हैं, कहाँ खतरे में हम हैं? बेफजूल में आप हमें खतरे में डाल देते हो। अरे ते अपनी राजनीति करने के चक्कर में हम हिंदुओं को खतरे में डाल दे, है हमें किससे खतरा? अरे भैया हम राजस्थानी हो, हम देश के नागरिक है, भारतीय हैं, हम पूरे देश के अंदर हैं, ठीक है ना। इस देश के अंदर एक मेमोरेंडम की, भाई साहब इस देश में आबादी है 2% सिखों की, सिख आज तक नहीं कहते कि हम खतरे में हैं। इस देश के अंदर 5% 3% आबादी जैन भाइयों की हमारे, वो आज तक नहीं कहते कि हम खतरे में हैं। यार हम 80 करोड़ की आबादी में है, हमें कह दो कि आप हम खतरे में हैं। अरे मैं किससे डर, कैसा डर, कोई हमारे उंगली तो लगा के दिखाए फिर हम बताएं। सरकार अपनी राजनीति करने के चक्कर में हमारे को खतरे में डाल दे। सरकार कहे कि हिंदुओं को खतरा है, अरे हिंदुओं को खतरा है आपकी पार्टी के नेताओं से, जो आपकी पार्टी के नेता देश की बेटियों के साथ बलात्कार करने में लग रहे हैं। देश को खतरा है आपकी पार्टी के नेताओं से, जो आपकी पार्टी के नेता दंगाई हैं, उन दंगाइयों से हमें डर है। देश को अगर आज खतरा है तो आपकी पार्टी के उन सांसदों से जो कहते हैं छुरियों में धार लगा लो, ये नहीं कहेंगे कि कलमों में धार लगा लो। एक बीजेपी का नेता अपना नाम बता दे जिसने कहा हो कि हिंदू के बच्चे अपनी कलम के अंदर धार लगा लें, ना कहते ये बात के लिए, ये कहते हैं अरे भैया क्या है हिंदू होने का प्रमाण? क्या इस देश में वही हिंदू है जो मुसलमान को मारे, वही हिंदू है क्या? हम तो ना है भैया भैया ऐसा काम करें। हम हिंदू हैं, लेकिन मेरा धर्म सर्व धर्मों की इज्जत करना सिखाता है। मैं इस देश में संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, हिंदू हूँ, संविधान को मानता हूँ, देश संविधान से चलेगा। लेकिन मुझे कोई भाजपा वाला नहीं बताएगा कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। मैं भाजपा के आने से पहले भी हिंदू था, मैं हमेशा हिंदू हूँ और हमेशा रहूंगा, भाजपा की तरह नहीं नकली हिंदू। बीजेपी मणिपुर पर समाधान चाहती है, लेकिन कांग्रेस तो उलझा रही है उल्टा। अरे तो कांग्रेस ने क्या हाथ पकड़ लिया प्रधानमंत्री के? क्यों नहीं जाते? प्रधानमंत्री की टांगे बांधी राहुल गांधी ने, ये बताना भाई। प्रधानमंत्री की टांगे बांधी राहुल गांधी ने, क्यों नहीं जाते प्रधानमंत्री मणिपुर को? है देश का प्रधानमंत्री मिस्र की मस्जिदों में घुस रहा, देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहा, क्या देश के प्रधानमंत्री पे इतना सटम है नहीं कि जाके मणिपुर को देख ले? क्यों नहीं देखता देश का प्रधानमंत्री मणिपुर में क्या हालात हैं? पूरे देश नहीं दिख रहे क्या हालत? ये बता भाई। देश की बहन, अरे देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया गया मणिपुर के अंदर, हरियाणा हमारा जल गया है। देश का प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा, देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाता हरियाणा? है प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं जाता मणिपुर में? बताओ ना भाई, क्यों नहीं जा रहा? राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मणिपुर में भारत की हत्या हो गई, कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, भारत की हत्या हो गई है। भाई साहब जो देश के जो लोग हैं ना, जो इस देश के लोग हैं जो चांद तक पहुंच गए, कायदे में तो हम इस धरती पे भी रहने के लायक नहीं बचे, अपने आप को इंसान कहने का भी अधिकार नहीं बचा हमारे को। जिस देश के अंदर देश की बेटियों को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया जा रहा है, उस देश का प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही? देश का प्रधानमंत्री की हत्या हो गई है, भारत माता की, बिल्कुल, अरे बिल्कुल होगी, क्यों ऐसे नहीं हुई? भाई आप एक बात मुझे बताइए, वो जो लेडीज थी, जो बहन थी, वो किसकी थी? उसके जो हस्बैंड थे वो कौन थे? अरे मेरी बात को तो सुनने, मैं बताता हूँ कैसे हुई भारत माता की हत्या, मैं बताऊंगा। देश का प्रधानमंत्री नहीं बता पाएगा, मैं बताऊं, सुन मेरे से। वो जो व्यक्ति था वो कारगिल का जवान था, और जवान इस देश में सरहद की हिफाजत करे, करता नहीं करता? करता है ना। उसके लिए अपनी माँ से बढ़कर भारत माँ होती है। तो आप ये सोचो, जब वो कारगिल का जवान वो ये कहता है कि मैंने अपने देश को तो बचा लिया, लेकिन मैं अपनी घरवाली को नहीं बचा पाया। आप सोच के देखिए कितनी बेशर्मी की बात है। और देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे? देश के प्रधानमंत्री ने आज भी सदन के अंदर वो जो लोग जिन्होंने मणिपुर के अंदर देश की बेटियों को निर्वस्त्र कर घुमाया, उनकी फांसी की बात ना करी। क्या देश का प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को लेटर लिखे इनकी फांसी के लिए, तो क्या उनको फांसी नहीं हो सकती? लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री ना चाहता कि उनको फांसी हो, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर चाह लेगा उनको फांसी हो, तो फांसी 2 मिनट में हो लेगी भाई। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री का एक ही एजेंडा भाजपा का, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, देश की जनता को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाओ। इनको 5 किलो का राशन दो, इन्हें भूखे पेट मारो, देश के किसान को मारो, और उसके बाद रोकर ड्रामा करके दिखा दो। देश की मीडिया खरीदी ली है, उसका काम ही यही है, सरकार की चाटुकारिता करे, दलाली करे। हरियाणा के अंदर चुनाव है, तू बालक हो रहा है, किस बात को ना समझ रहा? बता तू कैसा पत्रकार है? हरियाणा में चुनाव है और अभी प्रधानमंत्री वहां जाकर रोएंगे, देखिएगा अभी प्रधानमंत्री रोएंगे और कहेंगे भाइयों बहनों मित्रों बहुत बड़ी गलती होगी हमारे से, तो हरियाणा जलता रहा, मैं देखता रहा, आज मेरे को बड़ी दुख है हरियाणा से,
मेरे को बड़ा प्यार है और हरियाणा को लेके कोई कहानी ना सुना दे कि हरियाणा से मेरा बचपन का नाता है, मैं हरियाणा में यहाँ फसल उगती थी, मैं पानी डालने आता था गुजरात से, कहीं ये भी कह दे। कोई भरोसा नहीं देश के प्रधानमंत्री का। अभी हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा में जाकर रोएगा, फिर कहेगा जाट भाइयों के आगे कि भाई साहब मेरे से गलती हो गई, एक मौका दे दो। अरे तेरे को काहे बात का मौका दे दे, देश तो ने बेच दिया है, सब चीज का प्राइवेटाइजेशन तय कर दिया। जब देश का प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तमाम देश की बड़ी बड़ी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन तय कर दिया, तो इस देश का प्रधानमंत्री क्यों सरकारी रखें? वो भी प्राइवेट ले आएंगे, भाड़े पे को ले आएंगे, काम करेगा तो ठीक है, ना तो भाई भगा देंगे, फिर हम दूसरा ले आएंगे। तो इस देश को जो है वो बेहतर योग्यता वाले लोग चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए कि मैं चाय बेचता था, नाली से गैस निकालता था। तूने कैसे निकाली नाली से गैस? आज तक कोई वैज्ञानिक ना निकाल पाया। अगर नाली से गैस निकलती तो 1100 का सिलेंडर बिके देश में है। कहां से निकाला तू नाली से गैस? जरा इस सवाल का तो जवाब दे। तो देश की जनता को जो पागल बना जा रहा, पूरा देश देख रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।